क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। लिखना लेट कैपिटल M नोट ऑफ लेट कैपिटल M एंड कैपिटल N note of let capital M and capital N R2 3 cross 3 R2 3 cross 3 R2 3 cross 3 non-singular symmetric matrices R2 non-singular symmetric matrices R2 non-singular symmetric matrices such that Mn is equal to Nm such that Mn is equal to Nm then n square m transpose n inverse m n inverse transpose is equal to option A m square, option B n square, option C mn, option D nm. ये आ गया। अच्छा आप सब लोग मेरे को बताएं आपका द मैट्रिसेस M and N are given to be as बोलना ए मैट्रिसेस M and N are given to be as क्या आपका सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक मतलब आपको पता है M ट्रांसपोज इज इक्वल टू N एंड N ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना N बोलो बाबू तो these are the two things which are है ना तो आप यहाँ पे देखिए अब आपका ये जो है यस मिस एटलीस्ट सुपर का देखिए आपका ये क्या होगा बोलना n स्क्वायर ए इनवर्स की प्रॉपर्टी से जल्दी बताएं आपका ये क्या होगा n इनवर्स और आपका m ट्रांसपोज का क्या इनवर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका n इनवर्स का क्या ट्रांसपोज और आपका क्या m ट्रांसपोज देख लीजिए किसी को अगर कोई डाउट है तो आप काइंडली मेरे से पूछ लीजिए हाँ बोलिए क्या डाउट है बिना मतलब के हाथ मत उठाइए ए गॉट इट ए आ गया क्या तो आप यहाँ पे देखना इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे m स्क्वायर अच्छा n स्क्वायर को हम क्या लिख पाएंगे बोलना n n और ये आपका क्या है बोलना n इनवर्स है ना अच्छा m ट्रांसपोज तो आपका क्या है m तो आपका ये तो फिर क्या आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग दिस इज m इनवर्स अच्छा आप लोग मेरे को बताएं आपका इनवर्स की प्रॉपर्टी तो m इनवर्स का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू आपका क्या m ट्रांसपोज का इनवर्स और m ट्रांसपोज क्या है बोलना आपका m बिकॉज इट इज गिवन एज सिमेट्री आप लोग मेरे को बताएं ये जो है ये हमारा क्या हो गया बोलना आपका आइडेंटिटी सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना आपका यहाँ पे क्या रहेगा n स्क्वायर और n और बोलना आपका क्या रहेगा m इनवर्स n ट्रांसपोज तो आपका क्या है आपका n तो n इनवर्स और हमारा क्या आ गया बोलना आपका n तो आप यहाँ पे देखना आपका ये इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना m स्क्वायर n है ना और m स्क्वायर n एक्चुअली m स्क्वायर को आप लोग क्या लिख दीजिए m इंटू आप लोग क्या लिख दीजिए m n एंड दिस इज आपका क्या है बोलना n इनवर्स और आपका क्या n इनवर्स और हमारा क्या n है ना बात समझ अब आप लोग बताएं ये जो mn है ये mn को तो हमारा देखिए गिवन क्या है
आपका दे कम्यूट ईच अदर, तो mn इज इक्वल टू आपका क्या है, nn दिया है, गिवन है। और आप बताएं इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, दिस इज आपका m इनवर्स n इनवर्स इज nm का क्या होल इनवर्स, और आपका क्या आ गया m। अब आप लोग बताएं ये हमारा क्या हो जाएगा, nm इनटू आपका nm का इनवर्स विल बी आइडेंटिटी, तो आपका आंसर क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका m स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलना, इट इज ऑप्शन ए। ये आप लोग थोड़ा सीरियसली कीजिए, मंडे मंडे वेडनेसडे में पीपल स्टार्टेड गिविंग आंसर्स फॉर दिस। अच्छा, आप लोग ना एक प्रॉपर्टी हम बोलना भूल गए, एंड आई हैव फॉरगॉटन ऑल द वैल्यूज। तो हम आपको ना वो जहां पे आपने ना नोट लिखा था ना, जहां पे आप लोग ने नोट लिखा था, याद है, ए इनवर्स का इनवर्स वर्स आपका क्या बोलना, हाँ, तो वहां जाके आप लोग लिख के रखिएगा, वहां जाके आप लोग लिख के रखिएगा फॉर के, इफ के इज अ स्केलर, if k is a scalar, if k is a scalar, then 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 ka, then ka का इनवर्स इज इक्वल टू k इनवर्स a इनवर्स, मतलब आपका बेसिकली क्या है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज इक्वल टू आपका a इनवर्स तो मैट्रिक्स के लिए, और आपका k पावर -1 है बेसिक, है ना। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, बाय हमारा क्या हो जाएगा बोलना, ये देखिएगा, के ए का इनवर्स इस के इनवर्स ए इनवर्स, मतलब इसको इनवर्स नहीं के पावर -1 सोच सकता है, और दिस इज ए इनवर्स, दैट इज आपका ए पावर -1, दैट इज ए इनवर्स बाय आपका क्या है बोलना, ए, है ना। दिस इज नोट आपको लिख के रखिए, क्लियर है, आया बात समझ में, ओके। अब आप लोग देखिएगा, ये जो आपका सवाल हमने किया, ये जो हमने सवाल किया, ये आपका काफी फेमस क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट अ फेमस क्वेश्चन, और आपका इसी क्वेश्चन को ना एक्चुअली कॉपी किया था 2011 एडवांस में। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, देखिए लिखना आपको, लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, ध्यान से लिखना, लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एन बी टू 3 cross 3 non-singular skew symmetric matrices, B2 3 cross 3 non-singular skew symmetric matrices such that mn is equal to nm। तो आपको फिर बोला है then m square m transpose n inverse m n inverse का transpose is equal to ऑप्शन ए n square, ऑप्शन बी -n square, ऑप्शन सी -m square, and option D n square, and option D n square, है ना बात समझ में? तो आप यहाँ पे देखना, ये जो सवाल था, ये सवाल में आपको क्या दिया था बोलना, हाउ इज इट डिफरेंट आपका, हाँ यहाँ पे आपका मैट्रिसेस का गिवन टू बी एज क्या, सिमेट्रिक, और यहाँ पे आपका मैट्रिसेस आर क्या बोलना, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन बोलना, ए व्हाट आर द थिंग्स गिवन, आपका m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m एंड n ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका -m, व्हाट इज इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ। तो आप यहाँ पे देखना, आपका ये जो होगा, ये तो आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बोलना, आप सब लोग लास्ट वाला सवाल जैसे है,
एन स्क्वायर और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इनवर्स की प्रॉपर्टी। तो आपका क्या लिखेंगे बोलना, आपका एन इनवर्स और आपका क्या एम ट्रांसपोज का क्या इनवर्स, और यहाँ पे देखना दिस इज हमारा एन इनवर्स का क्या ट्रांसपोज, और बोलना आपका क्या एम ट्रांसपोज। ठीक है, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलना आपका एन स्क्वायर और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना एन एन और क्या एन इनवर्स, है ना। अच्छा, एम ट्रांसपोज आपका क्या दिया है, माइनस एम का क्या इनवर्स, है ना, गॉट इट राइट। और ये आपका देखिए इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना एन ट्रांसपोज का इनवर्स, एंड दिस इज आपका क्या बोलो आपका माइनस। अब आप यहाँ पे देखना ये जो है दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना आइडेंटिटी। तो आप यहां से देखना हमारा फिर क्या आ गया बोलना आपका एन स्क्वायर एन आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखना स्केलर तो क्या है, व्हाट इज द स्केलर, द स्केलर इज -1। तो ये आपका क्या आएगा बोलना बोलना दिस इज गोइंग टू बी आपका n इनवर्स बाय आपका क्या -1। तो आपका ये तो फिर क्या आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी एस आपका फिर क्या आ जाएगा माइनस m इनवर्स ही आएगा, है ना, बात समझ। अच्छा, ये हमारा फिर क्या आ जाएगा n ट्रांसपोज तो क्या है माइनस n का इनवर्स, एंड दिस इज आपका क्या बोलो आपका माइनस। तो हमारा देखिएगा ये आपका कितना आ गया बोलना n स्क्वायर n, दिस इज आपका माइनस ऑफ n इनवर्स। अच्छा, ये को हम देखिए अगेन k का वैल्यू कितना है, जो हमने यहाँ पे नोट में लिखा है ना, आपका k का वैल्यू तो कितना है -1। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा n इनवर्स बाय आपका -1। तो आपका आगे क्या आ गया बोलना -1, एंड दिस इज आपका क्या बोलो आपका माइनस, है ना। तो आप देखिए माइनस माइनस मिलके आपका फिर 3 माइनस, तो आगे एक तो माइनस आ गया। तो हमारा फिर क्या आ गया एम स्क्वायर एन, एम स्क्वायर एन को हम लोग क्या लिख पाएंगे एम इंटू एम एन, और आपका एक क्या रहेगा बोलना बोलो आपका एन इनवर्स और क्या एम। आपको समझ में आया ना, 3 माइनस मिला के हमने एक माइनस कर दिया। अब आप लोग बताएं आपका माइनस एम और ये एम एन को तो हम लोग गिवन क्या है, इट इज इक्वल टू आपका एन एम, और एन इनवर्स इज बेसिकली आपका क्या बोलना एन एम का क्या होल इनवर्स, और आपका क्या आ गया एम। तो आपका ये जो है ये तो आपका क्या आ गया आइडेंटिटी। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना माइनस एम स्क्वायर। तो आप लोग देखिएगा बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपका सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। तो आपका मस्त इसको देखिएगा, इसको उसी क्वेश्चन से लिया गया था, है ना बात समझ। बट एक्चुअली क्या हुआ, ये क्वेश्चन को तो कॉपी तो कर दिया था 2011 में, बट आपका कॉपी करते वक्त एक गलती हो गया। ये क्वेश्चन आपका 2011 एडवांस में बोनस किया था, और आपका जो गलती है वो आपका पहले लाइन पे लिखा हुआ है। आप लोग रीड आउट कीजिए, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन गिवन बोलना कैपिटल M एंड कैपिटल N आर क्या है 2 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और आपको पता है कि अगर आपका मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, जिसका ऑर्डर अगर आपका ऑड है, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इज डेफिनेटली क्या होगा 0, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में बोला गया था। तो आपका अगर 3 क्रॉस 3 का स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपका डेफिनेटली 0 होगा। तो आपका m इनवर्स और n इनवर्स दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सवाल गलत हो गया। I know बात समझ, इसीलिए the question was given as bonus question. I think 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूरा बोनस दे दिया है, ठीक है ना। बट दिस वन वाज अ राइट क्वेश्चन, दिस वन वाज अ राइट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन आपका बोनस। तो आप लोग ना लिख के रख लीजिएगा, है ना, आप लोग लिख के रख लीजिएगा दिस वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पीवाईक्यू, है ना। और रीजन भी आपको समझ में आ गया हो, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखना लेट कैपिटल B इज इक्वल टू let capital B is equal to 1315, let capital B is equal to 1315 such that आपको दिया गया है AB inverse is equal to A inverse, such that AB inverse is equal to
आपका ए इनवर्स एंड आपको दिया गया है बी सी बी इनवर्स, बी सी बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी सी बी इनवर्स is given as equal to a, BCB inverse is given as equal to, आपको क्या दिया है बोलना a, है ना बात समझ, है ना, लिखना आपको and it is given c power 4 plus of alpha c square plus of beta times identity is equal to null is equal to, आपको क्या दिया गया है बोलना null, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 2 बीटा माइनस अल्फा, देन आपको बोल रहे हैं कि 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल, देन 2 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल, है ना। अच्छा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, तो आप यहाँ पे कुछ कुछ चीजें नोटिस कीजिए हमको। देखिए पहले तो आपको क्या दिया गया है बोलना, व्हाट इज गिवन, आपका ए बी इनवर्स इज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या, आपको गिवन एज आपका क्या ए इनवर्स, है ना। तो सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना ए से कर दे रहे हैं प्री मल्टी, ए से करती है प्री मल्टीप्लाई, तो ए बोलना आपका बी इनवर्स इज कमिंग आउट टू बी एज आपका ए इनवर्स, तो आपका ये तो क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट इज दिस इज आइडेंटिटी, है ना। तो आपका देखिएगा आपका ए स्क्वायर आ गया और हमारा क्या आ गया बी इनवर्स, अभी हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा बोलना, आपका बी से, तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना आई बी आ गया, तो आप यहां से देखना आपका ये जो है ये तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो आपका देखिएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलो, ए स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू आपका बी आया, got it, everybody is clear, हाँ, ये समझ आ रहा है क्या, अच्छा, और आपको देखिए ये आपको दिया गया था, है ना, हमको क्या दिया गया था बोलना बी सी, बोलना बी सी बी इनवर्स वाज गिवन एज इक्वल टू आपका क्या ए, अभी आप दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, तो अगर हमने दोनों साइड को स्क्वायर किया तो आपका बी सी बी इनवर्स इंटू आपका बी सी क्या बी इनवर्स इज इक्वल टू आपका ए इंटू क्या होगा बोलना ए, है ना। तो आप यहाँ पे डोंट टॉक, आप यहाँ पे देखना बी इनवर्स बी, ये तो आपका क्या आएगा बोलना आएगा, तो आप यहां से देखना हमारा फिर क्या आ गया बी सी स्क्वायर बोलना आपका बी इनवर्स इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज ए स्क्वायर, ए आ गया ना बात समझ में, हाँ। अभी आप देखिएगा हमारा ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर तो इक्वल टू आपका क्या है बोलना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है आपका बी है ना बात समझ, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका बी इनवर्स से, चलिए हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका बी इनवर्स सी स्क्वायर बी इनवर्स, आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, आपका बी इनवर्स बी, तो आपका ये क्या आ गया, व्हाट इज इट कमिंग आइडेंटिटी आ गया, तो ये आपका देखिएगा आइडेंटिटी है ना। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं आपका क्या आ गया बोलना सी स्क्वायर बी इनवर्स, अभी आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बी, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना आई बी आ गया, तो आप यहां से देखना ये अगेन आपका क्या आ गया आइडेंटिटी, तो आप यहां से देखना सी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया बोलना बी, क्या है। अब आप देखिए सी स्क्वायर अगर मेरा बी है, तो इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं बोलना, अच्छा आप यहाँ पे ना नोट करके लिख के रखिएगा, आप यहाँ पे स्टार मार्क देके नोट करके लिख के रखिएगा, आप लोग लिख के रखिएगा ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स सी, लिखना आप लोग, दिस इक्वेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स सी, व्हाई,
Why is it not the characteristic equation? क्योंकि आपका मैट्रिक्स सी का ऑर्डर तो क्या है, एबीसी का ऑर्डर तो क्या है आपका 2 क्रॉस 2। तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, उसका डिग्री भी क्या होगा बोलना 2 होगा। उसका डिग्री भी आपका क्या होगा बोलना 2 होगा। यहाँ पे डिग्री आपका क्या है बोलना 4 है, तो इसीलिए ये नहीं हो। बट आप यहाँ पे देखना, जब आप सी स्क्वायर की जगह पे, जब आप, क्योंकि आपको मैट्रिक्स भी पता है, तो आप सी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो बोलना बी। तो हमारा फिर क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस अल्फा बी प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना बीटा आइडेंटिटी। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा आपका 0, है ना। आएगा बात समझ में? अच्छा यहां से देखना, आप अगर कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा ये जो है ये डेफिनेटली आपका क्या है बोलना इक्वेशन, आपका बी मैट्रिक्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि इसका ऑर्डर भी आपका बी का ऑर्डर भी 2 है और इसका डिग्री भी आपका क्या है बोलना 2 है ना। दिस इज आपका क्या है बोलना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आपका क्या स्क्वायर मैट्रिक्स बी। अब आप देखिए जो लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंफर्टेबल है तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कीजिए, जो लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंफर्टेबल मार्किंग नहीं है, आपको देखिए मैट्रिक्स बी तो पता है, तो आप बी स्क्वायर निकालिएगा, उसके बाद यहाँ पे बिठाइए, इस इक्वेशन पे बिठाइए, यू विल गेट इक्वेशंस इन आपका क्या अल्फा और बीटा, और जिसको सॉल्व करने से आपका क्या निकल जाएगा बोलना अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएगा। और हम देखिए क्योंकि आप लोग को हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दिया है, तो आप लोग किससे कीजिएगा अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद है ना, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस ऑफ हमारा क्या लैम्डा i इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या आपका 0। अब आप देखिए मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी आपको क्या दिया गया था बोलना, व्हाट वाज मैट्रिक्स बी गिवन, इट वाज गिवन एज आपका 1 3 क्या था आपका 1 3। तो आप लोग बताएं ये जो डिटर्मिनेंट होगा, ये डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 1 माइनस लैम्डा ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, और दिस विल बिकम आपका क्या 5 माइनस लैम्डा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या 0। तो आप इसको सॉल्व करके बताएं आपका क्या आएगा, लैम्डा का क्वाड्रेटिक आएगा, टेल मी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, डू इट फास्ट। बोलना ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू आपका क्या 0, है ना। तो इसका मतलब आपका बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा बोलना, आपका बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 2 आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या 0। तो आप देखिए अगर हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने से तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपका -6 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2, यानी कि आपको पता है आपका 2 बीटा माइनस अल्फा जो है, ये तो आपका कितना आ जाएगा 4 माइनस ऑफ -6, तो आपका 4 प्लस 6 आपका कितना आ गया, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 10। Yeah, got it right. Next question number. इसमें Okay, got it right. आप लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लिखना let a is equal, let a is equal cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta, sin theta cos theta, sin theta cos theta। देखिएगा अच्छा सवाल है, आपको बोल रहे हैं then find the matrix, then find the matrix a power, then find the matrix a power minus 50, then find the matrix a power minus 50 at theta is equal to pi by 12, at आपका theta is equal to
एट थीटा इज इक्वल टू आपका क्या बोलना पाई बाय 12। कैसे समझ में नहीं आ रहा है आपको? आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप यहाँ पे मेरे को बताओ, आप देखिए हम ना जो ए इनवर्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम आंख बंद करके लिख दिया आपका cos थीटा और फिर दिस इज आपका साइन थीटा और माइनस साइन। कैसे बोलना? क्योंकि आपका डिटरमिनेंट ए 1 है और ये एडजॉइंट ए है, और आपका एडजॉइंट ए और ए इनवर्स आपका क्या हो जाए, सेम हो, बिकॉज़ डिटरमिनेंट ए क्या है बोलना आपका 1। वो एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है आप देखिएगा, आपका ये देखिए, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर का मॉड्यूलस 1 है, ये वेक्टर का भी मॉड्यूलस क्या है बोलना 1 है, रूट अंडर ऑफ sin स्क्वायर प्लस cos, और डॉट करने से cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। सो आपका इसका मतलब मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ए अगर आपका ऑर्थोगोनल है, इफ दिस इज आपका ऑर्थोगोनल, तो आप देख लीजिएगा ऑर्थोगोनल में हमने आपको लिखवाया था कि आपका जो ए इनवर्स होता है दैट इज इक्वल टू आपका क्या होता है बोलना ए ट्रांसपोज। तो अपने पास क्या कर लिया बोलना ट्रांसपोज है ना, बात समझ है ना, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी। तो आप यहां से भी मेरे को बताएं आपका क्या कौन सा मैट्रिक्स निकालना है बोलना, यू हैव टू फाइंड आपका क्या ए पावर -50, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, ए इनवर्स की टू द पावर ऑफ आपका क्या 50, है ना, बात समझ। अब आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, व्हाट यू गाइस डू, आप सबसे पहले तो मेरे को बताएं आपका ए इनवर्स का स्क्वायर, ए इनवर्स का स्क्वायर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। तो आपका क्या आ गया बोलना cos स्क्वायर थीटा और क्या आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका cos 2 थीटा, है ना। फिर आपका क्या होगा बोलना, टेल मी, आप लोग देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे? आप यहाँ पे देखना cos थीटा sin थीटा प्लस अब आपका sin थीटा cos थीटा, नहीं दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा? अभी भी हम लोग क्या करेंगे, आई एम डूइंग वन वन और क्या कर रहे हैं 2, तो इसका मतलब cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो आपका 2 टाइम sin थीटा cos थीटा आपका क्या होगा sin 2 थीटा। नेक्स्ट 2 1, 2 1 मतलब आपका क्या होगा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस अब आपका cos थीटा माइनस साइन, तो आपका -2 टाइम साइन थीटा cos थीटा, तो आपका क्या आ गया माइनस साइन ऑफ आपका क्या 2 थीटा, और उसके बाद 2 2 2 2 आपका क्या होगा बोलना बोलना माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका cos 2 थीटा, है ना भाई समझ। तो आप लोग मेरे को बताएं, तो हमारा सिमिलरली अगर आप लोग ए इनवर्स का अगर आप लोग क्यूब करो, मतलब आपका दिस इनटू दिस, है ना, दिस इनटू दिस करने से आपको बताएं आपका क्या होगा, टेल मी, आपका बोलना cos 2 थीटा cos थीटा और प्लस sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, तो आपका क्या आ गया cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin 2, तो आपका क्या है बोलना cos ऑफ a प्लस, तो हमारा क्या आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज cos 3 थीटा। अब 1 टू पोजीशन, 1 टू पोजीशन मतलब आपका क्या होगा दिस, तो आपका क्या होगा cos 2 थीटा sin थीटा प्लस ऑफ आपका क्या sin 2 थीटा cos थीटा, तो हमारा फिर क्या आ गया sin a प्लस, तो आपका क्या आ गया sin 3 थीटा। 2 1 मतलब आपका दिस और दिस, तो आपका कितना आएगा माइनस साइन 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपका कितना आ गया माइनस साइन, अब आपका कितना आ गया 2 थीटा प्लस थीटा आपका 3 थीटा, और सिमिलरली आपका 2 2 तो आपका कितना आ जाएगा बोलना माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा cos थीटा, तो आपका क्या आ गया बोलना cos और आपका 3 थीटा। तो आई थिंक आपको रिकर्शन जो है वो तो आपको समझ में आ गया है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं देयरफॉर आपका ए इनवर्स
का पावर जो हमारा 50 जो होगा, है ना, ये तो आपका कितना हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका कॉस क्या बोलना 50 थीटा, दिस इज गोइंग टू बी आपका कॉस 50 थीटा, और साइन बोलना साइन 50 थीटा, और यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस साइन आपका 50 थीटा, और आपका यहाँ पे क्या आ गया बोलना कॉस ऑफ आपका क्या 50 थीटा। अब आपको निकालना कहाँ पे है बोलना, यू हैव टू पुट आपका थीटा इज इक्वल टू कितना आपका पाई बाय 12, तो आप यहाँ से बताएं आपका फिर ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ बोलना पाई बाय 12 डालने से आपका 25 पाई बाय क्या 6, फिर आपका साइन ऑफ हमारा कितना आ गया बोलना 25 पाई बाय 6, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा माइनस साइन ऑफ आपका 25 पाई बाय 6, और आपका कॉस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 25 पाई बाय आपका क्या 6, ठीक है ना, गॉट इट। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं आपका 25 पाई बाय 6 मतलब आप 6 से डिवाइड करने से आपका क्या होगा आपका 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई इज आपका क्या 2 कंप्लीट रोटेशन प्लस पाई बाय 6 मतलब बैक टू विच क्वाड्रेंट फर्स्ट, तो आपका ये तो क्या आ जाएगा cos पाई बाय 6, तो आपका कितना आ गया रूट 3 बाय 2, दिस इज साइन पाई बाय 6 हाफ, दिस इज गोइंग टू बी आपका माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस हाफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या बोलना रूट 3 बाय 2, क्लियर है 2019 का सवाल। फिर y इज राइट एंगल कौन सी प्रॉब्लम है कौन सी है কোথায় চলে গেছে আমি বুঝতে পারছি না আমার একটু বোঝান ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है बोलना क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना आप लोग, लेट ए ये क्वेश्चन आप सब लोग कीजिएगा, लेट ए इज इक्वल आपका 1 2 -1 4 1 2 -1 4, आपको बोलना है कि इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस ऑफ आपका बीटा ए, अल्फा आई प्लस ऑफ आपका बीटा ए, जहां पे अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा कहां बिलोंग करता है बोलना आपका रियल नंबर्स पे, तो बोल रहे हैं कि देन 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ बाबू, क्या बोल रहे हैं 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ बाबू, और ए आ गया ना बात समझ, ए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ए आप यहां से फिर मेरे को बताएं जल्दी, आपका ए इनवर्स आप लोग मेरे को बताएं आपका ए इनवर्स कितना होगा, ए व्हाट इज ए इनवर्स टेल मी व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स आपका क्या होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है और एडजॉइंट क्या होगा, हाँ दिस इज 4 दिस इज 1 दिस इज -2 एंड दिस इज 1, आई नो बात समझ है ना, सो दैट इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना बोलना दैट इज इक्वल टू आपका अल्फा आई मतलब आपका अल्फा 0 क्या आ गया 0 अल्फा प्लस ऑफ आपका बीटा टाइम्स ए, मतलब हमारा क्या आएगा बीटा 2 बीटा माइनस बीटा और क्या 4 बीटा, तो आप 1 2 पोजीशन देखिए 1 2 पोजीशन में यहाँ कितना है -2/6, और ये देखिए ये तो 0 है और वो क्या है बोलना 2 बीटा, तो बीटा आपका कितना आ गया बोलना -1/6, और 1 1 पोजीशन बताएं आपका क्या है 4/6 इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या बीटा, तो आपका अल्फा कितना है बोलना 4/6 माइनस बीटा, बीटा इज -1/6, तो आपका कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू कितना
5/6। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, आपका 4 टाइम्स 5/6 माइनस ऑफ माइनस 1/6 देखना। तो आपका 4 टाइम्स 5/6 प्लस 1/6 क्या होगा 6/6। 6/6 क्या होता है बोलिए। वो एक्सीलेंट डिवीजन स्किल्स। आपका क्या आ गया मामू, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, आपका क्या क्या आएगा। अच्छा, आप लोग अगर बहुत समझदार हैं तो आपको देखिए समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली कहां से बनाया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, है ना। कैसे हम क्या करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स ए का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो तो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस आपका क्या आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से बताएं ये आपका 1 माइनस लैम्डा हो गया, दिस इज आपका 4 माइनस क्या लैम्डा, और दिस इज गोइंग टू बी आपका 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी -1, दिस इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके बताएं आपका क्या आ रहा है, गुड फास्ट। क्या है जल्दी बोल भाई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, है ना बात समझिए, बोलो बाबू। तो आप बताएं फिर मैट्रिक्स ए का आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, बोलो बाबू। आपका क्या होगा, आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या, नल, नल है, नल मैट्रिक्स। तो आप यहां पे देखना, फिर आपका 6 आइडेंटिटी बराबर आपका क्या है, ए 6 आइडेंटिटी बराबर आपका क्या है बोलना, इट इज इक्वल टू 5a माइनस क्या ए स्क्वायर, है ना। आप इनवर्स से क्या कर दीजिएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पोस्ट कर रहे हैं अपनी। तो आप यहां पे देखना 5a ए इनवर्स माइनस ए इज ए स्क्वायर और ए इनवर्स देखना। तो आप यहां से देखना ए इनवर्स जो है आपका क्या आ जाए बोलना, 5/6, 6 को इधर कर दे रहे, आइडेंटिटी -1/6 क्या आ गया ए, यानी कि आप लोग बताएं आपका फिर आ गया ना, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, व्हाट इज अल्फा कमिंग, अल्फा कितना आ गया 5/6 एंड बीटा कितना आ गया बोलना, बोलो बोलो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लिखना, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√5 2/√5 -2/√5 and 1/√5 and b is equal to and b is equal to 1 0 I 0, sorry 0 1 1 1 0 I 1, such that আসো আমরা সবাই মিলে কিউ লিখি, কিউ ইজ ইকুয়াল টু ঠিক না,
ए ट्रांसपोज बी ए। तो आपको फिर क्या पूछा है पता है? आपका ए क्यू पार 2025 ए ट्रांसपोज का इनवर्स आपसे ये पूछा। बहुत बढ़िया, ये आंसर दे दिए भाई। पीपल आर सो कॉम्पिटिटिव, लोग आंसर दे दिए। अच्छा आप बहुत बढ़िया। ऑर्थोगोनल है ओके जी स्ट्रक्चर नीचे बोलो ना। এরিয়া কে জিজ্ঞেস করছো কেন? এ আবার চোখের সামনে জিনিসটা আছে তাও জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে। ए इज इट ऑर्थोगोनल? बोलना हाँ ऑर्थोगोनल। व्हाई? क्योंकि ये वेक्टर का मॉड्यूलस क्या है? 1/5 प्लस 4/5। कर पाएंगे? अरे 5/5 दैट इज 1। और ये भी आपका क्या है बोलना? 4/5 प्लस 1/5 आपका क्या हो? 1 और डॉट करने से आपका क्या होगा बोलना? -2/5 प्लस 2/5 तो आपका क्या आता है जी? तो इट इज आपका क्या ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब आपका फिर क्या होगा बोलना? ए विल गोइंग टू सैटिस्फाई, ए इज गोइंग टू सैटिस्फाई क्या? A is going to satisfy A transpose is equal to identity। Got it? तो आप देखना आपको क्या चाहिए बोलना? Q की पावर में आपको क्या चाहिए? Q025। तो आप ये देखिएगा आपका क्या होगा? A transpose B A, this is multiplied by A transpose B A, this is multiplied by A transpose B A। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बोलना? A ट्रांसपोज बी ए, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2025 टाइम्स। ऑब्वियसली आप उतने टाइम्स लिखेंगे क्या बोलिए? नो। अगर एक ही सवाल करना है तो भी नहीं होगा। आपका देखिएगा ये क्या हो गया बोलना? आइडेंटिटी। ये आपका क्या हो गया बोलना? आइडेंटिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा बोलना? आइडेंटिटी। तो आप हमें बताएं यानी कि आपका क्यू पावर ऑफ 2025 आपका क्या आ गया बोलना? व्हाट इज इट कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी एज ए ट्रांसपोज, फिर बी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2025 और आपका क्या आ गया? ए। है ना? अब आप लोग देखिएगा हमको क्या पूछा गया था बोलना? किसका इनवर्स पूछा गया है? किसका इनवर्स पूछा गया है? ए और फिर क्यू पार 2025। क्यू पार 2025 तो आपका क्या है बोलना? ए ट्रांसपोज बी पार 2025 ए, दिस इज क्यू बार 2025 और ए ट्रांसपोज और इसका क्या पूछा गया है आपसे? इनवर्स। तो आप यहां पे देखना आपका ये तो क्या है? आइडेंटिटी। और ये भी हमारा क्या है? आइडेंटिटी। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना? इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका बी पावर ऑफ बोलना आपका 2025 का क्या इनवर्स। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं एक, आप सब लोग बताएं आपका बी स्क्वायर क्या आ रहा है? ए आप बी स्क्वायर बताएं कितना आ रहा है? व्हाट इज बी स्क्वायर कमिंग? हाथ पास करो, पास है मतलब हाथ करो। और बस ओ ওহো না ওহো না, একটা অদ্ভুত সুন্দর ক্যালকুলেশন করেছে। ए बी क्यूब क्या आ रहा है बोलना? देखिए 1031 आएगा। तो आपका फिर ये कितना आ जाएगा बोलना? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 1025 आई और 1 और इसका हम लोग क्या निकालें? इनवर्स।
और इसका इनवर्स तो आपका क्या होगा 1/, इसका डिटर्मिनेंट तो क्या होगा 1। और इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताएं, आपका इसको इंटरचेंज कर दिया, और -0 आपका क्या होगा बोलना 0, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका -2025 है। देखिए दादा भाई, दादा भाई वो देखो उसका नाम और वो पोज दिए कुछ दादा भाई तुम्हें शेष क्वेश्चन नंबर 7 and the last question of matrix. देखना आप, ये जिन जिन को don't no need to be sad that matrix खत्म हो रहा है, we'll have a test on matrix soon. आप देखना P is equal to, देखना 3 -1 -2, और मतलब ऐसे सवाल है, यही टेस्ट होगा आपका 2 0 अल्फा 3 -5 0, where alpha belongs to आपका क्या बोलना, alpha belongs to real numbers, alpha belongs to real numbers, and capital Q is equal to Qij Qij satisfies आपका PQ is equal to Ki3 for some non-zero k belonging to real, for some non-zero k, for some non-zero k belonging to real. बोले कि if Q23 is equal to -k/8 and determinant Q is equal to k²/2, तो आपको बोल रहे हैं फिर अल्फा स्क्वायर प्लस k² is equal to আসো আমরা সবাই সাথে মিলে এই লাস্ট অঙ্কটা করি। आपका PQ क्या आ जाएगा बोलना Ki3 आशो। तो आप यहाँ पे देखना, क्वेश्चन तो आपका मैट्रिक्स क्यू रिलेटेड है ना, क्यू के बारे में है, तो आप देखिएगा हम क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे बोलना, P इनवर्स, तो P इनवर्स PQ is equal to K P इनवर्स I3। तो आप यहां से बताओ आपका ये तो क्या होगा आइडेंटिटी, तो आपका Q कितना आ गया बोलना K P इनवर्स। यस मृतिका, अरे हंस तो क्या, तो आप हमें बताएं, एक मृतिका तुम्हें की पुस्तक में
ब्रैकेट टू, हाँ, तो आपका क्यू क्या आ गया ये बताएं, के ए पी इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज पी इनवर्स, बोलना 1 बाय आपका क्या डिटर्मिनेंट पी इनटू आपका क्या बोलना अजॉइंट, अजॉइंट एक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब आप देखिएगा, तो नेक्स्ट देखिए हमारा सवाल में, आपका सवाल किसको लेके है बोलना, आपका Q23, Q23, वो Q23 दिया है ना, तो आपको देखिएगा यू डोंट हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड द फुल एडजॉइंट, आपको पूरा एडजॉइंट निकालेंगे तो आपका फिर वो क्या है बोलना वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप यहां पे देखना हम लोग क्या कर ले रहे हैं बोलना, बोलना हम क्या कर रहे हैं, डोंट टॉक रॉबिश, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं देखिए, तो हमने क्या बना लिया है बोलना स्ट्रक्चर, और इसको तो हम लोग क्या कर दें, काट दें, है ना। तो आपको देखिए क्या चाहिए, यू नीड आपका क्या, नहीं नहीं हमको हाँ एडजॉइंट तो चाहिए बट आई नीड ओनली द एलिमेंट क्या, आपका Q23, अब Q23 आपका क्या होगा बोलना 1 बाय डिटर्मिनेंट P इनटू आपका क्या एडजॉइंट, तो एडजॉइंट P में हमारा जो 2 3 पोजीशन में रहेगा, तो आप सबसे पहले तो मेरे को निकाल के बताएं आपका डिटर्मिनेंट P कितना है, टेल मी गाइस व्हाट इज डिटर्मिनेंट P कमिंग, डू इट फास्ट, डिटर्मिनेंट P इन टर्म्स ऑफ अल्फा कितना है, 12 अल्फा प्लस 20, कितना आ रहा है 12 अल्फा प्लस 20, हाँ आएगा ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर एडेमी आपका जो Q23 जो होगा, Q23 ए व्हाट इज Q23, Q23 Q मैट्रिक्स इज क्या, Q मैट्रिक्स इज आपका K और आपका क्या बोलना 1 बाय आपका डिटर्मिनेंट बी और एडजॉइंट बी, तो हम देखिए ये एडजॉइंट बी का स्ट्रक्चर है, तो इसका 2 3 पोजीशन में कौन रहेगा बोलना, ये इमेजिन कर पा रहे हैं ना, जो इसका कौन से पोजीशन में हम कर रहे हैं 3 2, क्योंकि हम लिखते वक्त तो हम क्या करते हैं, हम इसको हाँ रो वाइज करते हैं और लिखते क्या है बोलना कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो होगा तो Q23 पोजीशन में क्या रहेगा बोलना के, और आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट P तो आपका कितना है बोलना 12 अल्फा प्लस 20, और आपका 2 3 पोजीशन में फिर कौन जाएगा बोलना -4, यानी -4 -3 अल्फा, और इट इज गिवन एज आपका कितना बोलना माइनस के बाय क्या दिया था -k/8, आया ना बात समझ। अब आप यहाँ पे देखना आपका ये के और ये के तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये सॉल्व करने से आपका किसका वैल्यू आ जाएगा बोलना अल्फा, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, बोलिए अल्फा कितना आ गया -1, अल्फा -1 आ गया क्या लोगों का, एक सबका -1 आ गया, एक अल्फा -1 आ गया, हाँ अल्फा -1 आ गया मतलब आपका फिर डिटर्मिनेंट पी आपका कितना आ गया बोलना -12 + 20 कितना आ गया आपका 8, है ना। बट और आपका देखिएगा नेक्स्ट हमारा
और जो k के टर्म्स में दिया है वो आपका क्या है बोलना, डिटर्मिनेंट क्या, q। तो आप हमें बताएं आपका pq जो है, pq आपका क्या है बोलना, ki3। तो अगर हमने दोनों साइड में डिटर्मिनेंट लिया तो आपका डिटर्मिनेंट p डिटर्मिनेंट q इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ki3। तो आप हमें बताएं आपका डिटर्मिनेंट p तो कितना है आपका 8, और आपका फिर क्या होगा बोलना, डिटर्मिनेंट बोलो आपका q इज इक्वल टू, अच्छा ये आप लोग बताएं आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ka क्या होगा, k कितनी बार बाहर आए, k पार n। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा बोलना, k पार 3, डिटर्मिनेंट ऑफ आपका क्या i3, और ये तो आपका क्या होगा आपका 1। तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, k पार 3। यानी कि आप ही लोग बताएं आपका डिटर्मिनेंट q आपका कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका k क्यूब बाय कितना आपका 8 है ना। देयरफॉर हमारा देखिएगा बाय द प्रॉब्लम हमारा क्या आ गया, आपका k क्यूब बाय 8 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, आपको क्या दिया है k स्क्वायर बाय आपका 2। अच्छा आप k स्क्वायर और k क्यूब को आप k से कैंसिल कर सकते हैं, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाई, k नॉन जीरो है ना, else you should have ideally taken it to this side and taken k square form। तो आपका k का वैल्यू तो कितना आ गया आपका 4। तो आपसे पूछा क्या गया था बोलना, अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर आपका कितना होगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 16। सो व्हाट इज द आंसर कमिंग बोलना, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू क्या आ गया आपका 7। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। ओके स्टॉप, थैंक यू, बाय।